हाँ या ना में जवाब दे दो। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी मेरे साथ बपन, परवेश, रितिका, सौम्या, करण, ये सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। और दीपांशु, शिवदानी, बेंटी, कृष्णा, अनीता, जिया, जागृति और मधुस्मिता, कृष्ण, सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अभी मैं सबका नाम नहीं पढ़ूंगा, वरना फिर 1.5 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। जी बिल्कुल सही बात है, ये अधूरी नहीं, ये पूरी बात है। जी बिल्कुल। आप लोगों को अगर तकलीफों में मुस्कुराने की आदत है ना, तो आप लाइफ में कभी भी निराशा में आशा ढूंढ सकते हैं। आप कभी भी लाइफ में बुरी से बुरी परिस्थिति में खड़े होकर उस परिस्थिति को जीत सकते हैं, और आप सभी लोग आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अच्छा, सबसे पहले अभी सभी लोगों को मैं गुड मॉर्निंग करता हूं। दूसरी बात, कल डेमो क्लासेस हुई थी, आज साइंस की भी क्लास होगी 1 बजे, 12 से 1 जीके की हुई थी कल, और रात को 8 बजे रीजनिंग की हुई थी। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसा लगा पढ़कर, आपके टीचर्स के साथ पढ़कर आपको कैसा लगा, और हमारी खोज कैसी रही, कृपया करके बताएं। उसमें उससे क्या होगा कि मैं फीडबैक ले पाऊंगा। अच्छा पढ़ाते हैं सर, पॉलिटी के सर, बहुत बढ़िया यार, चलो अच्छी बात है। और यही मैं चाहता हूं कि आप और भी अच्छा पढ़ें, है ना। और अभी कोर्स में डिस्काउंट ही मिलेगा, है ना, 1299 का ही मिलेगा आप लोगों को। सर नया बैच दिल्ली पुलिस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ, वो टारगेट ही यही किया गया है। उस कोर्स को मेरा तो टारगेट यही है कि मैं 3.5-4 महीने में खत्म कर दूंगा। 3.5 लास्ट डेडलाइन है, और 4 महीने में 15 दिन एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ। 3.5-4 महीने में मैं उसको खत्म कर दूंगा। सर बढ़िया लगा सर, रीजनिंग बहुत शानदार लगी। चलो चलो, मेरा एग्जाम पास हो गया। डेमो क्लास नहीं मिला सर हमको, अब वो तुम्हारी गलती है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। देखो, 5 उंगली बराबर नहीं होती। 50 बच्चे अच्छा बोलते हैं, 10 बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे मैनेज करने। अब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप आगे जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे, है ना, वो कोई ऐसी मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज आपकी साइंस भी होगी, और साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा आज बायोलॉजी। ठीक है, तो जिनको आपको साइंस पढ़ना है ना, वो पढ़ लेना। ठीक है, मतलब तीनों तीनों क्लास होने वाली हैं आज। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ये आपका जो बैच है, 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप आराम से अपने टीचर्स को देख सकते हो, परख सकते हो। ठीक है, और 1299 का ये बैच रहेगा, जिसमें मैथ भी होगी। तो ये जो बैच चल रहा है, ये अलग बैच है भाई। आप इस बैच को किसी और बैच से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये फाउंडेशन है, यहां हम टाइम लेंगे। ठीक है, और वहां पर जो रहने वाला है, मेरा बैच रहने वाला है, मैं कोशिश ये करूंगा कि 3.5-4 महीने में निपटा दूंगा उस बैच को। हाँ, पढ़ाऊंगा पूरा ही, पढ़ाऊंगा पूरा ही, लेकिन रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। दूसरी बात मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों से, हाँ, ये बाकी जो टीचर्स हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोगों को पूरा फाउंडेशन टाइप मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, साइंस की क्लास का टाइम 1 बजे होगा, तो हाँ चलिए, अब यहां तक कोई दिक्कत? और ये जो 1299 का ऑफर है, ये 6 जुलाई तक है, केवल 6 जुलाई तक है। इसके बाद 1499 हो जाएगी प्राइस, तो आप पहले ही जुड़ जाना। ठीक है भाई साहब, अभी तो आप डेमो लीजिए। परसेंटेज से पहले वाला क्या नहीं, क्लास नहीं है बिल्कुल, बट परसेंटेज से पहले वाली नहीं है, इसमें अल्टरनेटिव क्लास करवाइए सर। अल्टरनेटिव नहीं होता विजय, आप आराम से लो ना, आपको जो अच्छा लगे तो लो, नहीं तो मत लो। अभिजीत बोला है 1299 प्राइस हाई है, बहुत हाई है भाई, जिसमें आपको 6-7 सब्जेक्ट मिल रही हो तो बहुत हाई है। हाँ, मतलब कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अकेले का बैच ला सकता हूँ 1299 का, इतनी मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ। मैं अकेला अगर 4 महीने का बैच बनाऊं तो भी 1299 ला सकता हूं, और फिर भी बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये काम करने आया नहीं हूं यहां पर, मैं ये काम करने आया हूं कि मैं आपको छोटे अफोर्डेबल प्राइस में वो क्वालिटी दे सकूं। आपने देखी होगी पॉलिटी की पीपीटी, बहुत बहुत मेहनत लगी है उसमें, खुद बैठ के बनवाई है। चलिए, और उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, सोचो आपको, तो रिवीजन करने में कितना आसान होगा। तो अब यार सोचा करो तुम, बाकी बेफाल बातें करोगी तो फिर मतलब क्या है। हाँ, और 5 तारीख से जब स्टार्ट होगा ना बैच, तो बिल्कुल नया स्टार्ट होगा, है ना, कंप्लीटली न्यू स्टार्ट। ओके ओके, अब आगे चलते हैं, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये तो अपनी फाउंडेशन है, इसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। आइएगा, आ जाइए। हमने कल
अमाउंट इक्वल करने वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, आप लोगों ने भी सीख लिया क्या? एक एग्जांपल उस पर देता हूं, अमाउंट इक्वल करने वाले पर, ठीक है। फिर आगे चलेंगे जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। भाई 3 लोग हैं, एक की जो रेट है वो है 16 सही 2/3%, दूसरे की जो रेट है वो है 8 सही 1/3%, और तीसरे की जो रेट है वो है 6.25%। आपका जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 6 साल, आपका जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है कितना, क्या कहते हैं 4 साल, और आपका जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 8 साल। और बोला गया है अमाउंट सेम है, तीनों स्कीम में मिलने वाली राशि, तीनों स्कीम में मिलने वाली जो राशि है वो सेम है। विजय अल्टरनेटिव क्लासेस से है ना कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत टाइम लग जाता है फिर अल्टरनेटिव क्लास में, और फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते। तो पहला ये उद्देश्य रखो कि 3 महीने में 3.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, है ना। फिर मैं टेस्ट सीरीज लगवाना शुरू कर दूंगा तुम्हारी, तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। शुरू की मेहनत होती है यार, देखो करनी पड़ती है मेहनत, आप मेहनत से मत डरो। आपको लग रहा है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो पढ़ो भाई, यही वो मांगता भी है, ठीक है। चलिए सर, सिलेबस रेलवे की वैकेंसी से पहले, हाँ हो जाएगा भाई राहुल, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दे, चल आ जा। तो यहां हम ये कह सकते हैं क्या, ये 1/6 है, तो यानी कि सर यहां तो 1 आ गया, लेकिन आप अमाउंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, PA 2PA, क्यों आ गया, समझ में आ गया ना, 2 एक जोड़ के लिखते हैं बराबर, ये 1/12 है, और ये आपका 4 से गुणा करोगे तो 1/3 आ रहा है, तो इसमें भी 1 जोड़ दो, तो यहां हम कह सकते हैं कि 4/3 PB बराबर 6.25 कितना होता है 1/16, तो 8/16 हो गया 1/2, यानी कि ये हो गया 1 सही 1/2, यानी कि 3/2 PC। मैंने क्या कहा था कि आपको अगर नहीं सॉल्व करना आता तो के बराबर मान लो, तो PA बराबर कितना हो जाएगा, PB बराबर कितना हो जाएगा, और PC बराबर कितना हो जाएगा, तो PA बराबर हो जाएगा K/2, 3K/4 और 2K/3। एलसीएम ले लो भैया, यहां से 6 एलसीएम 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम आ गया, तो 6 3 3 9 4 2 8, 6 9 8 आंसर आ रहा है। तो जिसका भी राइट आंसर 6 9 8 है वो ठीक है। विपिन काटो तो सही इसको, हाँ काट दो, 6 9 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो कल वाले कॉन्सेप्ट थे, अमाउंट बराबर करने वाली चीज है, एक जोड़ना होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि क्यों जोड़ना होता है। अगर परसेंटेज होता तो क्या जोड़ रहे होते, 100% जोड़ रहे होते। अगर आपका रेशो है तो एक जोड़ते हैं, क्योंकि एक रेशो ही बराबर 100% होता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हर एक बच्चे को समझ में आ जाता है, हर एक चीज क्लियर हो जाती है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन करिए। आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन देने से रोक जाए तो फिर मेरे से कहिए। आप जो मैं सिखाता हूं वो सीखिए, बढ़िया थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट हम डेली सीख रहे हैं। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई धन n टाइम्स हो जाए, तो जरा समझिए भैया, अगर कोई धन n टाइम्स हो जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि 5 वर्ष में पैसा डबल, 3 वर्षों में पैसा ट्रिपल, 5 गुना पैसा हो गया, 20 गुना पैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसे केस में कहानी बहुत सिंपल सी चलती है कि जब भी पैसा n गुना हो रहा हो, कहानी बहुत सिंपल है कि पैसा n गुना हो रहा हो। मान लो मेरे पास p रुपए थे और वो n गुना हो गए, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या आप लोगों से कि ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा मूलधन है, ये मेरी ब्याज है? क्या मैं कह सकता हूं? हाँ या ना में जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा मैंने n गुना कर दिया, मेरा पैसा n गुना हो गया भैया। चलिए तो आप मुझे बताओ कि ब्याज क्या होगा? ब्याज यही तो होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो यही तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 के बराबर हो जाएगा। और यहां से प्रिंसिपल कॉमन ले लोगे, n-1 आ गया और PRT बटे 100, यानी कि मैं कह सकता हूं P से P कट गया। तो यहां हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आ चुका है, n-1
बराबर आर टी बटे 100। नोट इसको कर लो फटाफट से आप। अब चीजें बढ़िया होने वाली हैं आप लोगों के लिए। चीजें बढ़िया कैसे होने वाली हैं? तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर कोई धन n गुना हो रहा हो, n टाइम्स धन हो रहा हो, उस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। प्रिंसिपल पर डिपेंडेंसी नहीं होती है या इंडिपेंडेंट होता है। दिख रहा है ना आपको? मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रिंसिपल इतना है, प्रिंसिपल उतना है, फर्क पड़ेगा क्या? अरे प्रिंसिपल इतना है, प्रिंसिपल उतना है, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां प्रिंसिपल का पी आ ही नहीं रहा। प्रिंसिपल का पी आ ही नहीं रहा। तो ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है? इस कॉन्सेप्ट में 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल कैसे हैं? एक तो एन है कि कितने गुना हो रहा है धन, एक आर है कि किस दर से हो रहा है, एक टी है कितने समय में हो रहा है। 3 चीजें हैं। और अगर आप ये जानते हैं कि 3 वेरिएबल वाला प्रश्न होता है, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी 2 वेरिएबल हो तो तीसरा निकाल लेंगे। कोई भी 2 वेरिएबल हो तो तीसरा हम निकाल लेंगे। अमाउंट का हिंदी है सर, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक्साइटमेंट में ब्याज लिख दिया। बेचारा अमाउंट सोचा होगा भाई मेरे को मिश्रधन कर दो, ब्याज मत दो। चलिए मिश्रधन। बात मैंने ये लिखी है, जो लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। आगे चलूं? लिख लिया? एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगी। 18,357 रुपये 9% की दर से 5 साल में कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएंगे? एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चल रही है बातें सारी, है ना, साधारण ब्याज की दर। सीडीएस कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा कवर, बिल्कुल हो जाएगा, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, सब कवर हो जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंट क्यों पता है? क्योंकि कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं। कुछ छोड़ ही नहीं रहा तो सब कवर ही होगा। तो पहला प्रश्न तो ये है भैया कि 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो देखो n-1 बराबर आर टी अपॉन 100 हम रख देते हैं। n की वैल्यू 3 में से 1 गया तो 2, r निकालना है, t 5 है बटे 100, तो r बराबर आ रहा है 40%। 9% की जो दर है 5 साल में कितने गुना हो जाएगी, ये धन है। मैंने कहा ना कि प्रिंसिपल का कोई काम ही नहीं है। n-1 बराबर आर टी बटे 100, n-1 9 पड़म 45 बटे 100, n बराबर 145 बटे 100, यानी कि ये हो गया 1.45 टाइम्स।
कितने गुना हो जाएगी? 1.45 गुना हो जाएगी। मजा आ गया? अरे आ गया होगा यार। ठीक है, तो कितना हो जाएगी भाई? 1.45 गुना हो जाएगा धन इस स्थिति में। तो यहां इसका कोई काम नहीं है, मैंने आपसे पूछा कि कितने गुना हो जाएगा। और पेपर में ये प्रश्न आ सकता है कि जैसे कि मैं मान लो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं कि अच्छा सा प्रिंसिपल दे दिया मैंने, जैसे मान लो 18,000 रुपीज आपको दे दिए, मैंने बोल दिया कि दर आपकी 10% है और समय आपका 8, दर आपकी 10% है और समय आपका 8 वर्ष है, तो कितने गुना हो जाएगा? बताओ भाई, कितने गुना हो जाएगा? मतलब 18,000 कितने रुपए हो जाएंगे? सर 145 क्यों लिया? सॉल्व करने के बाद आया गौरव, एक बार आप सॉल्व कर लोगे तो शायद आपका भी आ जाए। हैं? सर 5 गुना क्यों करा आपने? पता नहीं कहाँ किया मैंने 5 गुना, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कहाँ किया 5 गुना मैंने? यहाँ तो 3 ही तो लिखा है, तो 3 में से 1 गया तो 2, और टाइम है 5 साल। अब वैल्यू तो रखनी है यार, ये फॉर्मूला था। यहाँ एन निकालना है, तो 9 इंटू 5 45 RT बटे 100। क्या कर रहे हो तुम? अब सेम यहां पर भी वही काम करना है भैया। n-1 बराबर RT अपॉन 100, और n-1 R कितना है? 10 है, T 8 है बटे 100। तो n-1 2 चौके 8, 4 दुनिया 2 चौके 8, 2 पंजे 10, n बराबर कितना हो गया? 9/5। कितने गुना हो जाएगा? 9/5 गुना। देख लो कितनी मस्त बात है। यानी कि 18,000 रुपए का जो धन है उसको 9/5 गुना कर दो, इतना हो जाएगा इतने सालों में पैसा। और होना भी चाहिए एक तरीके से, ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो हो गया। यही तो हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हुआ ये काम। देखो बात वही तो हुई कि 18,000 रुपए पर 10% की दर से 8 साल का ब्याज कितना बैठ रहा है? 18 8 144 और 2 जीरो, तो 18,000 जोड़ दो इसमें, तो 0 0 4 8 और 4 12 32,400। और 18,000 का 9/5 करोगे तो भी 32,400 ही आ रहा है। चेक कर लो। तो कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात बराबर है? मजा आ गया? अरे बोल दो यार, मतलब चीजें सही होनी चाहिए बस, समझ में तो सब आएगा। कोई ऐसी कोई आफत ही नहीं आ रही है ना। ये 10 है ना, 16 नहीं है। मजा आ गया? बोलो हाँ या ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। सर पिछले वाले क्वेश्चन बता दो सर, नहीं समझ में आया 145 वाला। हाँ गौरव, इसलिए नहीं समझ में आया भाई क्योंकि तेरे को ये दिक्कत है कि मास्टर सारे काम खुद करेगा, हम क्यों करें, पेपर भी सारी देने जाएं। यानी कि तेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि तू 1 में 45/100 जोड़ नहीं पा रहा है, और ये तेरी सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया की। और अगर तू ये नहीं सीख रहा ना मेरे गौरव, तो सिलेक्शन बहुत दूर है, अभी बोल देता हूं। मतलब मैंने धाएं बिता दी, तूने आत्मा सुखा ली अपनी कि बताओ सर बताओ। और तू इस बात पे तू बाहर जाके ये भी बोल सकता था कि सर बताते ही नहीं है यार, क्योंकि तेरे को ये सॉल्व करना नहीं आ रहा कि एन कैसे निकाला सर ने। मेरे को आश्चर्य है इस बात पे यार, बताओ यार। है और इस चीज को देखकर फिर मेरा मोटिवेशन डाउन होता है यार कि मतलब तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते हो। चलो सर 9/5 कहां से आया? फिर वही वाली बात कर रहे हो यार, कहां से आएगा? कहां से आएगा 9/5? कहां से आएगा? एक नहीं जोड़ पा रहे क्या तुम? 4/5 में एक नहीं जोड़ पा रहे हो? बताओ यार कितनी बुरी स्थिति है यार, हद कर रहे हो वास्तव में यार। फिर कहते हैं ऐसा सीख नहीं रहे हम, कॉन्सेप्ट तो चीज ही अलग है, आप तो छोटी मोटी चीजें नहीं कर पा रहे हो। चलिए आइए हो गया भाई क्लियर, फॉर्मूला भी क्लियर। अभी आप आगे देखिएगा। रेट आपको दे रखी है 5%,
और कोई धन कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कितने समय में ये हो रहा होगा, बताओ फटाफट। तो जरा हम देखते हैं, वही फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और आराम से लिख दो ना। अब धीरे धीरे आदत ये होगी, ये रटना ना पड़े, बस दिमाग में है कि सेट कर दिया, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया, t/100 निकालना है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 180 साल। ये स्कीम बढ़िया लगी मेरे को, 180 साल में ऐसा हो जाएगा। जी ले और ले ले पैसा। है मतलब स्कीम्स इसलिए होती हैं कि 2 4 50 10 20 50 लोगों का पैसा बच जाता है ना, उसी में बल्ले बल्ले हो जाती है। देने किसी को पड़ रहे हैं और बाकी जो ब्याज आ रहा है आ रहा है। ऐसा होता है अक्सर, जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई ये बोलते हैं ना कि भाई लाइफ टर्म प्लान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो ये कहते हैं सर 40 साल का ले लो आपको इतना रुपया मिल जाएगा, 50 साल का ले लो आपको इतना रुपया मिल जाएगा। मान लो आपने 500 या 1000 इंश्योरेंस कर लिए इस तरह से, और आदमी पहले ही टपक लिया। और कई स्थिति में यही होता है कि आदमी किसी को बताता नहीं है इन चीजों को कि मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है, ये वो ऐसे ऐसे। तो भाई साहब आधे मतलब 30% तो लोग बचा ही लेते हैं कि वो पैसा ही नहीं ले पाते हैं। बाप मतलब बेटा नहीं ले पाता उनका पैसा, कलेक्ट ही नहीं कर पाता है। अगर कोई बाप बताकर जाए तो बात है, ठीक है। अगला करते हैं भाई। अब आइए कंपैरिजन। सर कंपैरिजन क्या होता है, अब यहां कंपैरिजन वाली बात भी आ जाती है, यानी कि तुलना करना। सारी की सारी बातें ये सिंपल इंटरेस्ट पर चल रही हैं। अब कंपैरिजन करना, तुलना करना कैसे होता है जरा देखते हैं। हमने एक बात बोली आपसे कि t बराबर 10 साल में रेट आपको नहीं दी हुई है, रेट आपकी सेम है, t बराबर 10 साल है, रेट आपकी सेम है, और जो धन है वो 5 गुना हो गया। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कितने सालों में अगर दर समान हो तो धन 9 गुना हो जाएगा। तो कहानी बहुत सिंपल है, 10 साल में रेट सेम है, 5 गुना हो जा रहा है। तो कहानी बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं हम लोग। क्वालिटी यही है कि n-1 यहां आता ही है। अब रेट सेम है ना, तो रेट को तो मत ही लो आप, सीधा क्या करो,
एन वन माइनस वन और एन टू माइनस वन, ठीक है, दो चीजें हैं तो दोनों को कंपेयर कर लिया, बराबर अनुपात बराबर होगा। तो यहां लग रहा है T1 और यहां लग रहा है T2, बस। सर रेट कहां गई, रेट तो कट गई ना। सर नहीं समझ में आया कि कैसे बनाया आपने। मैंने कहा भाई फॉर्मूला क्या होता है, N1 माइनस वन बराबर R1 T1 अपॉन 100। इसी प्रकार N2 माइनस वन R T2 बटे 100, डिवाइड करेंगे 100 से, 100 आपका कट गया, R से R आपका कट गया, यही आ गया। तो N1 कितना आ रहा है, 5 में से 1 गया तो 4, N2 माइनस का 1 और T1 T2 कितना आ रहा है भैया 10 बटे x, माफी चाहता हूं, आपके N2 दे रखा है आपको 9 गुना, तो 9 में से 1 गया तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। यानी कि आपका जो समय आ रहा है वो 20 वर्ष में आपका ये जो धन है वो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है बॉस, क्लियर हो गई कंसेप्ट, बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड। अब अगला क्वेश्चन लीजिए कंपैरिजन पर, नोट कर लो पहले। अगला करिए। मैं बोलता हूं भैया टी आपका 15 साल है, भाई रेट आपकी सेम बोली जाएगी, पेपर क्वेश्चन में भी बोली जाएगी भाई, समान दर है, क्योंकि दर का कोई काम ही नहीं है ना। हाँ सर दर अलग अलग वो तो आते हैं, उस पर भी आते हैं, रेट सेम है, और आपका जो धन है वो हो गया भैया 15 गुना। टाइम आपको कितना लगेगा, आपकी रेट सेम है और आपका जो कितने गुना हो रहा है भैया हिसाब, 8 गुना हो रहा है, तो कितना टाइम लग जाएगा, ये क्वेश्चन करके बताओ अभी, मुझे नहीं पता कैसे करोगे आप। अगला करिए। रेट दे रखी है 18% और यहां पर रेट दे रखी है आपको 8%। टाइम सेम है, टाइम सेम है, यहां कितने गुना हो रहा है धन, मान लिया मैंने 10 गुना हो रहा है, तो यहां कितने गुना होगा, दोनों बताएं। देखिएगा 15/x, n-1 14, n-1 7, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि जो समय आ रहा है वो 7.5 साल में ऐसा हो जाएगा। 18/8, n-1 9 और n-1 हमें निकालना है, तो 9 दूनी 18, 2 चौके 8, यानी कि n बराबर हो जाएगा 5 गुना। मजा आ गया क्या भाई, यानी कि आपका n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5।
तो जैसी जैसी चीजें हैं वैसा वैसा रखना है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। n-1 आएगा वो ध्यान रखना है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आइए अगला करते हैं। कंपैरिजन होएगा ना। अब यहां खेल है कंपैरिजन में अगला कि भैया टी आपका 10 साल दे दिया, आपकी रेट भी दे दी 5%, और आपने देखा कि कोई धन है वो आपका 5 गुना भी हो गया। अब कितने वर्षों में 10% की रेट पर धन जो है वो 9 गुना होगा? कॉन्सेप्ट वही है, करिए। देखिएगा दोस्तों, यहां मैंने आपको समय दिया 10, ये टी आपको निकालना है, लेकिन यहां आपको पता है कि ये जो आर और टी है वो एक साथ में चलता है, तो यहां एक साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, n-1 कितना हो गया भैया? यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 8। तो 10 से अगर आपका 10 चला गया तो टी बराबर आपका कितना हो रहा है? 10 साल। क्लियर है? तो हर तरह का क्वेश्चन कवर हो गया। अब इसके बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है इस दुनिया में, तो आज तक तो गया नहीं है। ठीक है, जहां रेट अलग है, टाइम अलग है ना सर? दूसरे वाले में 5 नहीं 4 आंसर है विनोद। किस वाले में? इस वाले में लगता है विनोद आपको लगेगा 4 लगेगा, लेकिन होगा 5 इसका, है ना भाई? मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है सर। दूसरे, हाँ हाँ विनोद, कोई बात नहीं है ना भाई, दिमाग नहीं लगाएगा जब तक ऐसे ही घूमेगा भाई मेरे। चलो हो गया भाई यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। चलिए, ये हुआ। अब अगला कॉन्सेप्ट डाल लीजिए आप, जहां पर आपका टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो, टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो, टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर इक्वल हो, वो वाला आपको हिसाब करना है। आइए जरा समझिए इस चीज को। वीडियो स्टॉप हो गई? चलिए, अब यहां इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई
कि टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल मान लिया जाता है। तो जैसे कि हम साधारण ब्याज की बात करते हैं, और साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है नहीं होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप। तो साधारण ब्याज में और प्रिंसिपल का एक रेशो दे दिया होगा आपको, और आपसे बोला जा रहा है सर यहां टाइम और रेट का संख्यात्मक मान बराबर है। तो टाइम और रेट के संख्यात्मक मान को मान लो आपने x मान लिया, लेट आपने x मान लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर बटे 100 हो गया, ये हो गया ना? तो यहां से आपसे बोला जाता है कि भैया x निकालो कितना होगा। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो साधारण ब्याज बटे प्रिंसिपल गुणा 100 का अंडर रूट होता है हमेशा। नोट कर लो इस बात को। तो ये आपकी एक थ्योरी हो गई। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर आते हैं हम लोग। अरे सब आएगा निशांत, वो मेरे दिमाग में है, चिंता ना करो तुम। क्लियर है? नोट कर लो पहले, फटाफट से नोट करो। तो हम ये कह सकते हैं क्या आपसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर एग्जांपल में बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? केवल ये बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और रेट और समय का संख्यात्मक मान इक्वल है, ऐसा बोला जा रहा है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्या बोलते हैं भाई दोस्तों, देखिएगा आप, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का तो 4/9 हमने बोल दिया, ये साधारण ब्याज है और ये प्रिंसिपल है। अब आपसे बोला जा रहा है आर और टी बराबर है, तो मैंने अभी बताया था ना x²/100 ले लो, तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 400/9 का अंडर रूट। तो ये हो रहा है सर 20/3, जो 6 तिया 18 और 2 20/3, 6 सही 2/3 आंसर आ गया, 6 सही 2/3। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट की, है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? चलो, कभी कभार ऐसा बोल दिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 16/9 है, सॉरी 16/9 नहीं, 9/16 है, 9/16 है, और जो रेट है और टाइम है वो इक्वल है। तो आप बताइए टाइम कितना होगा, बताइए। क्या बोलते हो सर? 150 आएगा? ठीक है, टाइम कितना आ रहा है वो देखा होगा आपने। तो यहां हम देख रहे हैं 9/16 बराबर x²/100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900/16 का अंडर रूट। तो 900/16 का जो अंडर रूट आ रहा है वो आ रहा है सर 30/4 और 15/2, 7.5 वर्ष। अब यही इसकी दर हो जाती है और यही इसका वर्ष हो जाता है। अब जैसे बोलना है वैसे बोल लो, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना भाई?
मजा आ गया भाई, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। तो t बराबर r का न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल हो तो ऐसे करते हैं, है मजेदार चीज। हाँ क्लियर है, क्योंकि जब दोनों की वेरिएबल बराबर हो जाएंगे, मान लो x मैंने माना है तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ना, तो अंडर रूट ही तो लेना रह गया बस, और क्या रह गया। ठीक है भाई, चलिए। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखिए। अब दो चीजें यहां दे रखी हैं आप लोगों को। पहली चीज, मान लो आपके सामने, मान लो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट A1। अमाउंट बराबर क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल होगा और उस प्रिंसिपल पर लगने वाला ब्याज होगा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या, सही कह रहे हो। दूसरा अमाउंट क्या होगा, अब यहां T1 समय के लिए लग रहा है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल सेम है, उसी राशि पर है और उसी दर पर है, लेकिन T2 समय के लिए है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप दो इक्वेशन ले रहे हो जहां दोनों में अमाउंट आपको गिवन है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, और यहां आपके सामने दे रखा है कि ये अमाउंट है A1 और A2, ठीक है, अमाउंट है आपका A1 और A2, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या यहां पर, जहां प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, बट टाइम अलग अलग दिख रखे हैं, आपको दिख रहा है T1 और T2 है, और अमाउंट भी अलग अलग है। तभी तो अमाउंट अलग अलग होंगे जब टाइम अलग अलग होगा, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। अनीता हिंदी का टीचर आएगा, है ना, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको आने में, एक दो दिन लग जाएंगे, ठीक है, आ जाएगा, टेंशन मत लो आप, है ना। चलिए सर, जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्यों नहीं, क्लियर है भाई यहां तक। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं क्या भाई, इसमें से ये घटा दोगे A2 माइनस A1, यानी कि दोनों के अमाउंट का अंतर बराबर मैं कर सकता हूं क्या, कि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल घट गया अपने आप ही, तो प्रिंसिपल ये इसमें से घटेगा तो P और R बटे 100, T2 माइनस T1। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो T2 माइनस T1 साल है उसका ब्याज ही तो ये है A2 माइनस A1, यानी कि यहां हम इस रेफरेंस में कह सकते हैं कि जो मिश्र धन का अंतर होता है, जो अमाउंट्स का अंतर होता है, जो मिश्र धन का अंतर होगा, वह टाइम के अंतर के साधारण ब्याज के इक्वल होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो समान ही होते हैं ना हर साल। मान लो अगर ये 5 साल है और ये 2 साल है, या सॉरी ये 2 साल है, ये 5 साल है, तो 3 साल का साधारण ब्याज इनके अंतर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या। तो अब इस पर हम बात कर सकते हैं कि तो ये आता किस काम है सर, तो ये आपके फाइंड करने के काम आता है कि आप यहां से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, और दर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, बताइए क्या होगा। और आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो आपके पास यहां दो चीजें निकल कर आती हैं, आपका एक तो प्रिंसिपल निकल कर आ जाता है यहां से, और आपकी जो दर है वो निकल कर आ जाती है।
एक अबरार कह रहा है सर आप बहुत फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। अबरार तूने कभी जिंदगी में पढ़ा है क्या सिंपल इंटरेस्ट? बता तो सही मेरे को। नहीं पढ़ा ना, तो पंचायत क्यों कर रहा है भाई? पढ़ लेना चुपचाप। है फिर बेमतलब वाली बात है, जब क्वेश्चन आएंगे फिर रो जाएगा तू, सर पढ़ाया ही नहीं और आप बन ही नहीं रहा है प्रश्न। दिमाग सेंटर में रख, एक सिंगल अमाउंट, एक ही तो फॉर्मूला काम आ रहा है भाई। अब वहां दिमाग लगवाया जा रहा है आपका, आप लगाना नहीं चाह रहे क्योंकि तुम अबरार हो, तुम लगा ही नहीं सकते दिमाग। है भाई आप अपने आप को कुछ ज्यादा मत समझो यार, मैं जो सिखा रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ। चलिए, तो ये हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये इसकी क्वालिटी है। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट पर आते हैं। कोई धन 5 साल में 1800 रुपये हो जाता है। कोई धन 5 साल में 1800 रुपये हो जाता है। अब बात समझ रहे हैं मेरी? और कोई धन 2 साल में 1200 रुपये हो जाता है। अब बताइए हर चीज कि भैया आपका प्रिंसिपल कितना होगा अगर निकल पा रहा है, तो दर कितनी होगी अगर निकल पा रही है, और अगर आपका पैसा इतना हो रहा है तो ये आपका अमाउंट है। चलिए, तो वही धन की बात हो रही है, तो आपको मैंने अभी जस्ट समझाया था वही करना है कि भैया 3 साल का जो अंतर आता है ना, डायरेक्ट आप बोल सकते हो वह 3 साल का साधारण ब्याज है। और वह किसके बराबर है? 600 रुपए के बराबर है। ये 3 साल का साधारण ब्याज है। तो मैं कहता हूं 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपए है। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 400 रुपए है। तो आपका 2 साल का साधारण ब्याज अगर इसमें से मैं घटा दूं, क्योंकि ये तो अमाउंट है ना 2 साल में, अमाउंट में से अगर आप 400 रुपए घटा देते हो तो आपका ये कितना आ रहा है? 800 रुपए आ रहा है। और 800 रुपए क्या आ रहा है? 2 साल का साधारण ब्याज आ रहा है। 800 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज आ रहा है। मतलब साधारण ब्याज क्या मतलब? 400 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज आ रहा था, उसको अगर आप अमाउंट में से घटा दोगे तो ये एक प्रिंसिपल निकल कर आ गया। तो पहली चीज तो आपको आई गई है। अच्छा, प्रिंसिपल अगर आपका 800 रुपए निकल कर आ गया है तो रेट की परिभाषा क्या होती है? 1 साल का ब्याज जो कि 200 रुपए है, किस पर? प्रिंसिपल पर, जो कि 800 रुपए है, गुणा 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। दोनों चीजें निकल कर आ गई। अगर किसी को कोई तकलीफ है, अबरार आप बताओ कोई तकलीफ है क्या आपको? भाई पहले समझा करो, क्योंकि ये चीजें जो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उस पर जज कैसे कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी से कमेंट करो भाई। अबरार, क्या नाम है आपका?
तो हर समझ में सब कुछ आएगा, पर कॉन्सेप्ट तो लिखाएंगे ना भाई, फिर मतलब ही क्या है फाउंडेशन पढ़ाने का। हाँ चलिए, अब कितने प्रॉपर नोट्स बनते हैं फिर, और जब क्वेश्चन होंगे तब ये कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन ही होंगे फिर लगातार। पर सर प्रिंसिपल इक्वल है ये कैसे, बोल रहा है ना, उसी धन पर बोल रहा है, सेम धन पर ही बात चलेगी, क्वेश्चन में यही है कि प्रिंसिपल सेम रहेगा, हाँ, और टाइम अलग अलग रहेगा। समझ में आ गई बात। आइए अगला क्वेश्चन भी करिए आप। कोई धन 9 साल में 13,000 रुपए हो जाता है, ठीक है। वही धन 5 साल में 5,000 हो जाता है। सिंपल है। अब आप मुझे रेट निकाल दो, आप मुझे प्रिंसिपल निकाल दो। चलो चलो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भैया देखो 5 साल 4 साल का जो अंतर आ रहा है, और ये साधारण ब्याज ही होता है, मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और बार बार भी आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं कि जो ये कंसेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि भाई जो टाइम का डिफरेंस होगा, जैसे कि मान लो यहां मैंने 9 साल लिया, यहां 5 साल लिया, तो 3 साल का जो 4 साल का जो ब्याज होगा ना, वही अमाउंट का अंतर होगा। तो आप बिल्कुल यहां निश्चिंत हो जाइए कि जब आप टाइम का डिफरेंस घटाएंगे तो 4 साल का साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, जो कि कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है, संभवतः 1 साल का जो ब्याज है वो 2,000 आ रहा है। तो अब बात ये समझिए कि क्या संभव है ये क्वेश्चन, बताओ। हाँ भाई बताओ, ये क्वेश्चन संभव है, संभव है तो बताओ। तो आप ये बोलेंगे सर ये क्वेश्चन संभव ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब 1 साल का साधारण ब्याज अगर 2,000 है, और यहां अगर आप 9 साल का साधारण ब्याज घटाओगे तो पॉसिबल ही नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। यहां हम कह सकते हैं कि भैया 8,000 मान लो, 8,000 मान लो या फिर 9,000 मान लो, चलो ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया 9,000 मानने के बाद 4 साल का साधारण ब्याज अब कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा।
ठीक है। अब आप यहां कह सकते हो कि भैया 1 साल का साधारण ब्याज अगर 1000 है और अगर प्रिंसिपल निकालना चाहते हो तो 9 साल का साधारण ब्याज 9000 को अगर घटा देते हो आप तो कितना हो गया 4000। तो सर 9 साल का क्या 5 साल में, तो 5 साल का साधारण ब्याज 5000 घटाओगे तो भी 4000 ही आएगा। और रेट कैसे निकालेंगे यहां से, 1 साल का कितना है 1000, किसके रेस्पेक्ट में, वही प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो आपको हर चीज आनी चाहिए कि कब क्या सही है और कब क्या गलत है, और आंसर आपके सामने है। एक बच्ची पूछ रही है जिया कि सर कैसे इम्पॉसिबल हुआ। जिया आपने नोटिस नहीं किया क्या कि जब आपका 4 साल का कितना आया था 8000 आया था, तो 1 साल का ब्याज 2000 आ रहा था। तो 1 साल का ब्याज अगर 2000 है तो 9 साल में अमाउंट 13000 है, तो 9 साल में ब्याज ही 18000 हो रहा है, तो अमाउंट 13000 है, तो पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। यही तो दिमाग लगाना है, यही तो बात है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ये बहुत बढ़िया है। आपको ये चीज, अब कोई डाउट तो नहीं रहा ना, हाँ डाउट तो नहीं रहा ना दोस्तों कि क्यों हम अंतर निकालते हैं और वो क्यों ब्याज के बराबर होता है। ब्याज के बराबर होता है वो हमेशा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल से कट जाता है। सर एसएससी का लिया ले एसएससी क्या लिए ले सकता हूं, अरे अभिषेक सबके लिए ले सकते हो, बस मन लगाकर पढ़ाई पर दिमाग लगाओ ना यार। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि रोज इन्हीं प्रश्नों को क्यों पूछते हो तुम, जबकि आपको पता है कि ये सब टॉप क्लास है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, और तुम अपना रोज इसी चीज में वेस्ट कर रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो। सर 13000 में से क्यों नहीं घटता, कहां घटता बताओ, 13000 में से 18000 कैसे घटाओगे, नेगेटिव में चला जाएगा ना भाई। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, चीजें क्लियर हैं, ओके, समझ में आ गया सब। चलिए अब अपने पास, अब हाँ सर बुक कब लॉन्च होगी भाई, ये रेलवे वाली बुक आप सभी के पास होनी चाहिए, पहले ही बताया मैंने आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, अब आगे के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अब हमारी लगभग थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब इंस्टॉलमेंट बाकी है और 1-2 कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। अब इंस्टॉलमेंट बाकी है और 1-2 कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, किसके, साधारण ब्याज के, हाँ केवल साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं अभी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है ना, ओके। यूपी पुलिस के लिए बताया ना मैंने भाई, ये तो सबके लिए है ही, फिर उसके साथ साथ यूपी पुलिस के लिए आपका 5 जुलाई से बैच आ रहा है, उसकी क्लास जो मेरी मैथ की होगी वो 2 बजे से 3 बजे तक होगी दोपहर में। सर आप क्लास देख के, मैंने प्रॉफिट लॉस के 120 में से 90 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छी बात है, आज तक कभी नहीं पढ़ा ऐसा, अच्छा है पढ़ोगे, अच्छा आप चिंता ना करो, है ना। अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये लीजिए आप। चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, और 16 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, हाँ और सब वैकेंसी आ चुकी है सारी की सारी, बस रेलवे बाकी है, उसका भी इंतजार हो रहा है, क्यों। चलिए, कितने वर्षों में 11% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज इतना है, तो 8000 रुपए का साधारण ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज ये है कितने रुपए पर, 8000 रुपए का, और कितने परसेंट की दर है, 11% की दर है, और समय आपको निकालना है। तो इजीली आप सॉल्व करेंगे,
तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, और 8 से 80 से कट गया कितनी बार, 3। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो 3% निकल कर आ चुका है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अगला प्रश्न करते हैं। अब फटाफट हम क्वेश्चन ही करेंगे। अब आपका होमवर्क का टास्क जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो भी आपकी कोई दिक्कत आएगी तो उसको थ्योरी से क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए आगे शुरू करते हैं। अगली चीज आपके सामने है, ये लीजिए आप अगला क्वेश्चन। 20% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज इतना है। किया होगा आप लोगों ने ये भी कि भैया मैं कह सकता हूं कि 20% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60% बराबर आपका 5700 है? कह सकता हूं ना भाई? तो क्या मैं अब इसको काट लूं 6 से, तो 6 नाम 54, बचे 3, 6 पंजे 30, तो 9500 आ गया 100% की वैल्यू। ठीक है सर, रेट ऑफ नहीं टाइम होगा, अच्छा सॉरी टाइम होगा, माफ कीजिए, टाइम होगा 3 वर्ष। क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न करते हैं। साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि 15,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 2100 रुपए है? तो बताओ 15,000 दर क्या होगा? 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 2100 रुपए है। 15,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण जो ब्याज है किस रेट पर 2100 रुपए होगा, ये बात करनी है बस। तो क्या हम यहां कह सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 15 दूनी 30, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 30 से काटेंगे 7% आ रहा है आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 7% निकल कर आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सब? पिछले क्वेश्चन में 10,000, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो? पिछले क्वेश्चन में 10,000 में से 5,000 नहीं घटा सकते क्या? पिछले क्वेश्चन में 10,000 में से 5,000 नहीं घटा सकते क्या? पिछले क्वेश्चन में 10,000 में से 5,000 नहीं घटा सकते क्या? कौन से वाले में? कौन से वाले में घटवा रहे हो? कहां, कौन से वाले की बात कर रही है भाई? 10,000 में से 5,000 नहीं घटा सकते, मैं समझ में नहीं पा रहा हूं यार। आप पता नहीं कहां चल रहे हो, मेरे को यही समझ में नहीं आता। हम जो करा रहे हैं उस पर दिमाग लगाओ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आइए, साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि 18,000 रुपए का 3.5 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो इतने रुपए है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3937.5 18,000 रुपए का 7/2 वर्ष से जो ब्याज है निकालना है। ठीक है, R/100। अब आराम से सॉल्व करना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा आपको। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से चला गया 90 बार। ठीक है भैया, 7 से चला जाएगा कितनी बार? 7 चौके 28, 7 पंजे 35, बचे कितने? 4, 7 छिंग 42, और 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, बचे 4, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। और भी है क्या कुछ हिसाब किताब? बोले गुरुजी देखे तो सही। 9 छिकी 54, बचे 9 छिकी 54, बचे 2, 9 दूनी 18, 9 पड़म 45, तो ये 6.25 आ रहा है भाई। तो जिसका भी 6.25 आ रहा है वो सही है, बी ऑप्शन। और आप लोगों को एक सूचना और देना चाहता हूं भाई। पहली सूचना तो यही है कि हाँ, डेमो क्लास आप लगातार ले रहे हो ना? हाँ ठीक है, डेमो क्लास आप लगातार ले रहे हो? ठीक है, लेते रहो। आज आपकी डेमो क्लासेस होंगी। मेरी क्लास जो है कल और परसों नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? ये वाली फाउंडेशन वाली, क्योंकि एक्चुअल में बुआ की लड़की की शादी है, मतलब मेरी सिस्टर की शादी है। 27 और 28 और 27 आज भी है प्रोग्राम तो, बट आज मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। 28 और 29 को, ठीक है, मैं बिजी रहूंगा और इस वजह से नहीं ले पाऊँ।
रुद्राक्ष, इसकी मम्मी इसको छोड़ गई आज मेरे पास, है ना। ठीक है। और तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इस सैटरडे संडे हम क्लास डेफिनेटली लगा लें, कोशिश करूंगा कि मैं बोलूंगा उनसे, है ना। बाकी फिर परसों से मतलब 29-30 से तो लगातार चालू रहेगी क्लास, है ना। ठीक है। डेमो क्लास सबके लिए है वो, बाकी जो बैच जो बनाया है मैंने वो चालू रहेगा आपका। कैसे ज्वाइन होगा मैंने बताया ना सोमनाथ, सैटरडे संडे को ले लेना। वही मैं सोचूंगा अंजलि, मैं मेकअप तो करूंगा, मतलब इस क्लास का मेकअप तो करूंगा मैं पीछे नहीं होने दूंगा तुम्हें। और मेरी कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएं और आपको सही समय पर चीजें खत्म करें। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है। बट क्या होता है जब कंसेप्ट पढ़ा रहे होते तो मैं ऐसा टीचर हूं कि खुल के पढ़ाने की कोशिश करता हूं। हाँ, सीटीएम वीटीएम तो है। आज मैं पूरी क्लास लेने वाला हूँ रात तक, सब कुछ होगा। कल मैं बिजी हूँ, अभी मैं कल सुबह ही निकलूंगा 4 बजे, सोचो आप। उदयपुर जाना है मेरे को। सर रुद्राक्ष दिखा दो सर बच्चे को, ये खेल रहा है। उठा लिया ना फिर ये रो लेगा, इसलिए नहीं उठा रहा इसको मैं। गोदी में उठाती फिर इसको गोदी चाहिए बस। अब ये खेल रहा है, इसको खेलने दो। किसी धनराशि पर 41.66% की दर से 41/2/3% है साधारण ब्याज। 8 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 800 रुपए है, 8 महीने का। तो मैं यूं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिमाग से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन दिमाग से भी हो सकते हैं। यार ऐसी बात है मेरे भाइयों कि 8 महीने का जो साधारण ब्याज है 800 है, 1 महीने का 100, 12 महीने का 1200, यानी कि 1 साल का जो ब्याज आ रहा है वो 1200 रुपए आ रहा है, 1 साल का ब्याज। सही बात है क्या? और इसको हम क्या बोलते हैं ये आप भली भांति जानते हो, 125/300, यानी कि 5/12। और ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज अगर 1200 के बराबर है, 5 रेशो बराबर, तो 12 इंटू 240, तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 80। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। और ये तरीका कैसा लगा और इस तरीके से कितने लोगों ने किया बताइए। मजा आ गया। हिंदी अच्छा टीचर लाऊंगा, है ना। आपको मैंने बताया ना कि मैं अपनी उम्मीदों पर आपकी उम्मीदों को लेकर चलता हूं। अगर मैं खुद की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो मैं आपकी उम्मीदों पर क्या खरा उतरूंगा। तो मैं खुद पर भरोसा ज्यादा रखता हूं। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि टीचर सारे बढ़िया ही हैं, आप बस पढ़ने पर बिलीव रखिए। अरे भाई अभी रोएगा, टॉयलेट कर दिया इसने। चलो किसी धनराशि पर 5.55% की साधारण ब्याज की दर से, सर रीजनिंग का बैच कब से होगा? अरे एक साथ हो रहा है ना अमरजीत, बताया तो सही भाई। सर 1200 कैसे आया? 8 महीने का 800 है, तो 12 महीने का 1200 ही तो होगा। 1 साल का ही तो होता है 12 महीने। अब जैसे कि रेट ये है, इस रेट को क्या बोलते हैं? 5.55 है, तो 1/18 बोलते हैं। मेरे को याद है ये बात, आपको भी याद होनी चाहिए अगर आप परसेंटेज पढ़े हो तो। तो बोला गया है सर 7.5 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो धनराशि बताओ। तो मैं तो खेल जाऊंगा। क्यों? 7.5 महीने का मतलब 15/2 मंथ का साधारण ब्याज 468.75 है। अब देखना क्वालिटी, देखना चीजों की कैसे की जाती है क्वेश्चंस। तो हमें पता है 12 महीने का निकाल दूं काम हो जाए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो 12 महीने का कैसे निकालूंगा कि यहां से इसको काटूंगा 5 से 3 बार, और 5 से काट दिया मैंने, 5 40, 5 45, 5 तिया 15, 5 7 35 और 5 25, 93.5।
75। तो 3 महीने का कितना आ रहा है? 3 महीने का अगर मैं गुणा करता हूं तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15 और 186 और 187। 3 महीने का तो 12 महीने का कितना हो रहा है? मेहनत है, मेहनत कर तो रहे हैं आपके सामने, आपको भी करनी पड़ेगी। और ये टिपिकल डेटा है, कैलकुलेशन ऐसी आ सकती है पेपर में। क्यों बेटा? 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, 18 चौके 72 और 3 75। 750 रुपए का आपका क्या आ गया? 1 साल का ब्याज आ गया। तो 1 साल का ब्याज अगर आपका 750 का है तो 18 महीने का 18 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं। तो 18 को गुणा करेंगे तो 18 इंटू 1500/2, 13,500। अच्छा, दंगा, क्लास में दंगा। चल अगला करो। सर अमाउंट के बराबर क्यों किए? अमाउंट के बराबर कहां किए भाई? अमाउंट कहां है? वो ये तो ब्याज है ना, ये तो ब्याज ही तो है। आप पढ़ते नहीं हो यार क्वेश्चन, मेरे को बस इसीलिए दुख होता है कि यार बच्चा खुद की मर्जी से ही परेशान है, हम तो यार कोशिश करते हैं सिखाने का। चुप बिल्कुल। चलिए, कितने समय में 800 रुपए इतने परसेंट साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएंगे? तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 244 रुपए ही तो ब्याज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 800 रुपए प्रिंसिपल है, रेट आपको दे रखी है 61/400। तो आपका समय निकाल लो। 61 से आपने काट दिया इसको कितनी बार? 4 बार। ये कट गया आपका 2 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो टी बराबर आपका आ गया 2 साल। मस्त आंसर आ चुका है, सही है ना? चलिए अगला करो, आराम से करो अगले क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चुप। 63,000 रुपए की धनराशि 21.42, मानेगा नहीं? 21.42 क्या होता है? 7.14% की जो दर है उसका 3 गुना। ठीक है, तो यही तो है। और ये कितनी, ये होता है 1/14 और उसका 3 गुना। क्या बात है सर! तो 63,000 रुपए की राशि, इस दर से साधारण ब्याज उतना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3/14 है, ये रेट ही रेट है, और समय कितना होगा? तो 14 बराबर अगर हम 63,000 बोल दें, क्योंकि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल के बराबर हो ही सकता है। तो 7 दूनी 14 और 7 नाम 63, यानी कि 1 बराबर कितना आ रहा है? 4500 आ रहा है। तो 4500 अगर 1 के बराबर आ रहा है, तो यहां आप ये समझ जाइए कि 20,250 कितना होगा 4500 का। तो आप ये देखेंगे सर ये तो 450 हो गया। हाँ, एक तरीके से 450 के 45 बार चला गया एक तरीके से। अब 45 बार क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर जो 3 है ना आपका, उसका डिवाइड भी होगा, तो 1.5 साल, 1.5 साल आ रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? 1.5 साल। ठीक है, चलिए दोबारा समझाऊं इस तरीके को कैसे किया मैंने।
दोबारा भी समझा देता हूं। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे कि आपको ठीक लग रहा है कि भैया रेट पता है और 20,250 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, 63 सॉरी ब्याज है, 63,000 आपका प्रिंसिपल है, 3/14 आपकी दर है, तो आपको समय निकालना है। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं 7 दूनी 14, 7 नाम 63, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और 2 से आपने काट दिया इसको 4500 बार, और फिर आपको पता है ये 45 बार चला जाएगा 450, और फिर आपकी जो कटिंग होनी है वो हो जानी है 4.5, 3 बराबर 1.5 साल आ रहा है आंसर, ठीक है। ठीक है, हाँ, मैम आ गई तो उसको देख रहा है, कांच लगा हुआ है उसमें से देख रहा है, ऐसे कर रहा था। पीटेगा तू, अपनी माँ को दूर से पहचान जाता है, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ गया आदर्श आपको, ठीक है। अगला और कर लेते हैं, अगला और कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीटीएम में मिलेंगे आपसे। ये लीजिए करके बताइए अगले क्वेश्चन को। चलो इसके बाद 25वां और कर लेते हैं। अरे कह रहा 21.50 मान लो, कैसे मान लो भाई, परसेंटेज डायरेक्ट डायरेक्ट हो रही है तो कैसे मान लो। चलिए, कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% की दर से 180 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं 6 महीने की बात कर रहे हो और 4% की दर कर रहे हो, तो यहां मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक्चुअल में ये 2% ही रह गया, और 2% ब्याज बराबर 180 है, तो 100% बराबर 9,000 है। कौन कौन बच्चा समझ गया कि सर ने 2% क्यों लिया, कौन कौन स्टूडेंट समझ गया? भाई वो स्टूडेंट तो समझ ही गया होगा, क्यों, वो स्टूडेंट तो समझ ही गया होगा जिसने 6 महीने 4% वार्षिक है। अब वार्षिक रेट ले रहे हो तो समय भी तो होना चाहिए, अब समय ही 6 महीने तो रेट भी आधी, तो 2% हो गया एक तरीके से, 2% बराबर 180 कर दिया, क्यों, सही है ना बेटा, सही है। चलो अगला और कर लेते हैं, अंतिम प्रश्न करिए। सोएगा 4480 रुपए 2 वर्ष और 3 महीने में, साधारण ब्याज इतना है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 705.6 4480 रुपया है, और 2 वर्ष 3 महीने यानी कि 2 सही 1/4, तो ये हो गया सर 8 9/4। तो रेट बता दो सर, बटे 100 तो आएगा क्योंकि रेट के साथ आता है 100 तो, हाँ 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, 0 से 0 चला गया और यहां 0 खत्म कर दिया। चलिए 14 अठे 112, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, 9 से काटेंगे 9 पड़म 45 और बचे 5, 9 छिकी 54, और रेट आ गई 7%। तो कैसा लगा, अच्छा पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा जल्दी से बताओ, मजा आया ना पूरे सेशन में, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब बस बहुत सारी चीजें सीख ली हैं अपन ने, और बहुत सारी चीजें के आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं। अब आपको केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। मैंने देखो ढेर सारा होमवर्क आपको देना है, ढेर सारा होमवर्क है, अब ये आपको करना है। अब 2 दिन आपके पास वक्त भी है, आराम से सारे होमवर्क को बनाओ। एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम आएंगे तो सॉल्व कराएंगे सारे प्रश्नों को, ठीक है। मैंने आपको बताया कल और परसों थोड़ा क्लास में इशू हो सकता है, परसों की क्लास लेने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है रात को चलूं, बट अगर किसी कारणवश घर वालों ने चलने नहीं दिया रात को,
थकान की वजह से, तो मैं नहीं ले पाऊंगा, इसलिए पहले ही बोल रहा हूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्लास लूं, क्योंकि मैं क्लास के प्रति बहुत ही समर्पित हूं, ये बात मैं बता रहा हूं। उसके साथ साथ मैं फिर सैटरडे संडे को प्लान कर लेता हूं इस बार क्लास का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा। हाँ, जीके जीएस का कोर्स एसएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैंने कहा ना कि वो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। क्या है? अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी नंगू पंगू पढ़ा है, नंगू पंगू पढ़ा है, नंगू पंगू है। हाँ, चल, एक ही पढ़ा है ये नंगू पंगू। ओए, क्या हुआ पीटू? हेलो करो सबको, हेलो गाइस। चलो अब सो जाओ, चलो। ठीक है, हाँ नया बैच शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तुमने देखा है इसको, तुम लोगों ने फाउंडेशन पढ़ने का देखो कितना बड़ा फायदा है। चलिए, तो भैया मिलते हैं फिर आपसे, है ना, 11 बजे मिलते हैं कैच द मैथ में। अभी इसको संभालना पड़ेगा थोड़ी देर। ठीक है, चलिए।